और सबसे बढ़िया मुझे लगा कि ये मोबाइल को अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारे पूरे परिवार समाज में जबरदस्त नाम हुआ, रोशन हुआ, तो वो हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय था। अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय भी रहा। जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन ये केदारनाथ के दर्शन कर रही थी। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार वो बच्चे जो कुछ स्पेशल करते हैं उनसे आपको मैं मिलवाता रहता हूँ। आज का हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत स्पेशल है। उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्ची से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ ये हमारी बच्ची है जिसने 10th क्लास रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और 10th में इस बच्ची के 94.33 मतलब 94 प्लस परसेंटेज आए। इस बच्ची ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया और वापस ये बच्ची 12th यहाँ संस्थान में पढ़ती है, 11th 12th फाउंडेशन बैच में रहती है, साथ में नीट की तैयारी करती है। और इस बच्चे का 12th का क्या रिजल्ट रहा ये खुद ही बताएगी। क्या रिजल्ट रहा बेटा आपका? सर मेरा रिजल्ट 94.80%। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। इस बच्ची ने 12th के साथ में तैयारी की, 11th 12th के साथ में, और 94% 10th में 94.80 इस बच्ची के 12th में आ गए। अब ये स्पेशल क्यों है भाई? ये इंटेलिजेंट बच्ची थी, बायोलॉजी सब्जेक्ट में लिया, नीट में इसका ये स्कोर हो रहा है। अब ये स्पेशल क्यों है इसके पेरेंट्स बताएंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी बच्ची ने 11th और 12th विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए इतने अच्छे नंबर लेके आई। अब आप हमारे पेरेंट्स को बताएं कि इस बच्ची ने क्या ऐसा स्पेशल किया कि बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। यस, नमस्कार। एक्चुअली जब पहली बार रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था तो मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को रखने का जो मेन डिसीजन मेरा जो रहा है वो रहा है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो इनका डिसिप्लिन मैनेजमेंट, और सबसे बढ़िया मुझे लगा कि ये मोबाइल को अलाउ नहीं करते हैं। जी जी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें तो मोबाइल की वजह से पैदा होती है, सही बात जो है यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। जी। तो फिर मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ 6 क्लास से ही मैंने उसको यहाँ रख दिया था, क्योंकि हालांकि 6 क्लास में बच्चों को आसानी से लोग नहीं रखते हैं, हाँ, लेकिन जी यहाँ के डिसिप्लिन की वजह से मैंने उसको यहीं पर रखा था। जी जी और बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। फिर 10th में बच्ची ने पूरे स्कूल में टॉप किया। जी जी, ये हमारे लिए हमारे बहुत 10th क्लास की टॉपर रही है। 10th क्लास की टॉपर जी रही। और इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे गांव में भी अच्छे खासे होर्डिंग्स लगे, इसके उदयपुर में भी बहुत सारे होर्डिंग्स लगे, तो हमारे जी लिए बहुत प्राउड का विषय रहा। जी साथ ही उदयपुर में 2 बार दैनिक भास्कर में इसके बारे में छपा, तो जी हमारे पूरे परिवार समाज में जबरदस्त नाम हुआ, रोशन हुआ, जी तो वो हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय था। फिर हमने डिसाइड किया 10th के मार्क्स देख के कि 11th में इसको बायो सब्जेक्ट दिलाया जाए जी जी और डॉक्टर बनाने की तैयारी की जाए, क्योंकि जी जी, यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी कहना था कि हाँ इसके ये हिसाब कर से सकती ये है। कर सकती है। जी जी तो हमने वो फिर उसी के आधार पर आगे कोशिश करी। तो जी 11th इसने यहाँ पर करी, 11th में भी इसके अच्छे परसेंटेज बने, जी लेकिन 11th के मिड से ही इसके साथ बहुत अचानक से कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई। जी तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय भी रहा कि टैलेंटेड बच्ची होकर अचानक से माइग्रेन हो गया, तो वो 11th मिड से ही यहाँ पर नहीं पढ़ पा रही थी। जी 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 तो वो घर पे ही ऑनलाइन एजुकेशन, जो रॉयल की जो ऑनलाइन एजुकेशन रहती है, जी जी उस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसने पढ़ाई करी। तो काफी जगह इलाज भी करवाया, सब कुछ रहा, ठीक रहा। फिर भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं चलो कर लेंगे। बच्ची का भी सेल्फ स्टार्टेड है। सबसे बढ़िया बात है कि मेरी बच्ची सेल्फ स्टार्ट है, इसको जी बोलने की जी, जरूरत नहीं पड़ती हाँ कि ये पढ़ाई अपने करनी आप खुद चिंता करती है कि खुद मुझे चिंता पढ़ना करती है। है। और जी इसको टेंशन भी रहती थी। और लगातार 11th में भी ये जो कोचिंग होती है या टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी हमेशा फर्स्ट रैंक लाती थी। जी तो जी इसका सेल्फ भी अपने आप में मोटिवेशन था कि मैं जी फर्स्ट से सेकंड पे ना जाऊं। जी तो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर भी 11th का रिजल्ट अच्छा रहा। 12th भी पूरे साल भर, शायद मुझे लगता है कि महीना भर शायद इंस्टीट्यूट में रह पाई महीना थी। भर आ पाई, बाकी बाकी पूरी साल यहाँ से लाइव क्लासेज ही ली। हाँ, लाइव जी क्लासेस ही ली। और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा स्कोर कर पाएगी, जी लेकिन जी, फिर भी 94.80% लेके आई। और जिस दिन ये रिजल्ट आया उस दिन ये केदारनाथ के दर्शन कर रही थी। अच्छा तो बहुत बढ़िया। भगवान केदारनाथ ने भी बहुत अच्छी सुनी और अच्छा रिजल्ट आया। जी जी, और फिर जैसे ही अच्छा रिजल्ट आया तो फिर हमें लगा, वापस से उम्मीद जगी कि नहीं यार, ये माइग्रेन कुछ भी नहीं है, हाँ हाँ, और ये अगर माइग्रेन होते हुए इतना अच्छा कर आता सकती कर है, सकती है। जी तो जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इसको माइग्रेन नहीं होता और ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती और ये हाँ, अगर रेगुलर क्लासेस कर रही हो तो 99% इसके जरूर आते हैं। बिल्कुल तो आते इसमें सर कोई आते शक वाली हैं। बात नहीं है। जी जी जी, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद, माइग्रेन में सबको पता है बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बिल्कुल इन बिल्कुल। सब चीजों के होते हुए भी अगर इसने इतना अच्छा स्कोर किया तो जी हम जी दोबारा से इंस्टीट्यूट से यही उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा से 1 साल का और ट्राई किया जाए जी, और इसको डॉक्टर बना के निकाला जाए। बिल्कुल सर। और मैंने इस बच्ची का डेडिकेशन देखा है। इस बच्ची ने रातें काढ़ी की है उस टाइम जब इसने सर पे रुमाल बांध ली। जी कहने का मतलब माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ कि वो कंटिन्यू दिन रात, कोई इसने टाइम नहीं देखा, कोई महीना नहीं देखा। 18 महीने लगातार बच्ची ने इसका सामना किया। इसने हिम्मत नहीं हारी। और मैं वास्तव में इस बच्ची के डेडिकेशन को दाग दूंगा कि इसने पूरी मतलब पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ झोंका। बाकी एक नॉर्मल बच्चे के लिए बस की बात नहीं होती, वो हाथ खड़ा कर देता है कि बहाने मेरे मार से लेते हैं, हाँ बहाने मेरे से नहीं होगा। कि इसने विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा ये रहा कि 94.80 लेके आई है। साथ का साथ ये 269 का स्कोर नीट के अंदर कर रही है। मैं सर आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर अगर साथ देगा जी जी तो ये बच्ची नेक्स्ट टाइम नीट करे नहीं करेगी, बल्कि
इस मेवाड़ अंचल का पूरे देश के अंदर नाम करेगी, टॉप रैंक के साथ में ये बच्ची नीट क्वालिफाइड करेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हमारी टीम के द्वारा इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा कि ये बच्ची बेहतरीन रैंक लेके आए। और पुनः मैं आपको एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता Thank you हूँ so और much, बेटा sir. आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतनी बढ़िया मेहनत की, जिसकी वजह से आप न केवल खुद के लिए बल्कि अब कई बच्चों को आप मोटिवेशन का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।